हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल और मैं हूं विशाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर और देखेंगे न्यूज़ पहले, फिर हम चलेंगे अपने आर्टिकल की तरफ। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राइस के ऊपर, क्योंकि हाल ही में एक चर्चा में एक विषय रहा बहुत ज़्यादा कि इंडिया का जो राइस होता है जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है बहुत सारे कंट्रीज़ को, क्योंकि इंडिया टॉप कंट्रीज़ में आता है जो राइस को एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज़ को। तो उसमें एक इशू आ रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस है उसको बैन किया जा रहा है। मीन्स इशूज़ आ रहे हैं कि इंडिया जो राइस एक्सपोर्ट करता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब आनुवंशिक रूप से संशोधित है ना। तो उसके ऊपर चर्चा हम करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं न्यूज़, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि कल के पहले एक दिन की बात हुई थी कि कई सारे जो लीडर्स हैं, लोग हैं, उनको डिटेन किया गया था कश्मीर में। किसको लेकर के? क्योंकि रैली थी किसकी? अमित शाह जो है हमारे, है ना, होम मिनिस्टर है, उनकी रैली थी। तो कल वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ पर मौसम ख़राब बहुत ज़्यादा हुआ, तो रैली तो आई थिंक नहीं हो पाई। लेकिन जो चीज़ें हुई तो वही हेडलाइन में आई हैं कि कर्फ्यू, इंटरनेट कर्ब्स अ बिटर पिल टू सेव कश्मीरी लाइफ्स, है ना। शाह मतलब अमित शाह ने क्या बोला है कि जो कर्फ्यू लगाया गया था, इंटरनेट कर्ब्स किए गए, कर्ब का मतलब कंट्रोल में करना, तो ये क्या थे? एक बेटर पिल थे, मतलब एक कड़वी दवा के रूप में थे, जिन्होंने क्या किया, कश्मीर की जो जिंदगियां हैं उनको बचाया। ये शाह जी का मीन्स मानना है। आगे अगर हम देखें तो जैसा कि हमने अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया कि 1 बिलियन जो वैक्सीन्स अब तक एडमिनिस्टर्ड हो चुकी हैं, लग चुकी हैं, तो उन्हीं को लेकर के एक रिपोर्ट आई है जिसमें क्या बोला गया है कि गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डोजेज इज़ द स्टार्केस्ट इन इंडिया। स्टार्केस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा है, मतलब कि दोनों के बीच में जो गैप है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है, देखने को मिला है। तो मीन्स ये कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि थोड़ा सा हमारे लिए अलार्मिंग हो सकता है। और चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में क्या बोला गया कि कॉल टू बाइफरकेट असम ग्रोज लाउडर, मतलब बाई का मतलब दो होता है, फरकेट, है ना, मीन्स काटना होता है। तो जब बाइफरकेशन होता है, तो जैसे अगर बात करें जम्मू कश्मीर का, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया था, तो बाइफरकेशन ये वर्ड आया था। तो बोला कि कॉल टू बाइफरकेट असम ग्रोज लाउडर, मतलब कि असम को बांटने को लेकर के, दो भागों में बांटने को लेकर के जो आवाज़ है वो बढ़ी है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि न्यूज़ अगर हम देखें तो मीन्स एक बेहतर बोल सकते हैं न्यूज़, क्योंकि फार्मर्स को फेस करना पड़ रहा था प्रॉब्लम, तो उससे थोड़ा सा हमको निजात मिली है। वो क्या है कि जब कभी भी मीन्स धान की कटाई हो जाती थी, तो उस समय जो किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या आती थी वो ये आती थी कि उनके जो स्टबल बचा हुआ है, जो पुआल बच जाती थी, उसको कैसे करें। क्योंकि वो अगर जलाते थे तो इससे इशू क्या होता था कि दिल्ली जो गवर्नमेंट है उसने बोला था कि अगर जलाएंगे तो दिल्ली में पोल्यूशन फैलता है, और तो इसको हम करें क्या अगर हम जलाएंगे नहीं तो साफ़ कैसे होगा। तो इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला गया क्या कि बायो डिकम्पोजर अ बेटर सोल्यूशन से फार्मर्स, है ना। फार्मर्स का कहना है कि बायो डिकम्पोजर, तो डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? मीन्स अपघटित करना, मतलब कोई चीज़ को सड़ा देना और फिर उसको ख़त्म कर देना। तो एक बायो डिकम्पोजर लाया गया है और उसका सोल्यूशन बना के स्प्रे किया जाता है स्टबल के ऊपर, जो पुआल बचती है आखिरी में उसके ऊपर मीन्स स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करने के बाद में उसको फिर क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। तो ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है ये फ्री में कर रही है, इससे फार्मर्स का पैसा भी बच रहा है ना। तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। आगे अगर हम देखें मीन्स न्यूज़, तो न्यूज़ बेसिकली हमारी यही थी। और ये जो आपको मीन्स पिक्चर में दिख रहा है, पिक्चर में ये है कि कश्मीर में मीन्स अर्ली जो स्नोफॉल हो रही है उसकी वजह से थोड़ा सा मीन्स समस्या पैदा हो रही है ना। तो ये थी न्यूज़। और आज सभी को पता है कि मीन्स इंडिया जो एक टू टेक ऑन पाकिस्तान है, और मीन्स ये साथ आज मैच शुरू होने वाला है ना। तो एक बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपने चलते हैं हम आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल क्या है कि FAQ है ना, मतलब उसमें क्वेश्चंस पूछे गए और फिर उन्हीं का आंसर किया गया कि चर्चा में वो क्यों है ना। तो काफ़ी अच्छा है आर्टिकल, पढ़ेंगे तो मीन्स जानने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, जीन्स को कैसे मॉडिफाइड किया जाता है ना, और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, कैसे मीन्स नुकसान पहुंचा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो
जैसे कि आपको आर्टिकल दिख रहा है ना, कि लिखा हुआ है कि मीन्स मैं पढ़ता हूँ लाइक ये जस्ट वेट अ मिनट। नाउ करेक्ट। आगे हम पढ़ें, अगर लिखा गया कि इज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस ग्रोन इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस है वो मीन्स ग्रोन पैदा होता है इंडिया में। अब जेनेटिकली का मतलब क्या होता है, आनुवंशिक रूप से, है ना, और मॉडिफाइड का मतलब संशोधित या परिवर्तित। तो बोला जा रहा है कि क्या भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित जो राइस है, चावल है, उसका उत्पादन होता है, उसका उत्पादन किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। स्ट्रक्चर कैसा है, इज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस ग्रोन इन इंडिया, है ना, ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। इसको आप अगर नॉर्मल सेंटेंस में बदलेंगे असर्टिव में तो बनेगा, है ना, राइस मीन्स इज ग्रोन जेनेटिकली मॉडिफाइड इन इंडिया, है ना, मतलब ये। तो क्वेश्चन पूछा गया है क्या भारत में आनुवांशिक रूप से परिवर्तित या संशोधित जो राइस होता है उसका उत्पादन किया जाता है क्या, ये सवाल पूछा गया। अब जरा इसके नीचे की सब हेडलाइन पढ़ते हैं ना, तो इसमें क्या बोला गया कि व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी अराउंड एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रेन एंड विल इट इम्पैक्ट फार्मर्स, है ना। तो दो इसमें क्लॉज हैं, दोनों को पढ़ते हैं मीनिंग निकाल करके, है ना। तो बोला गया व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी, भाई कंट्रोवर्सी क्या है, विवाद क्या है, कि मीन्स अराउंड एक्सपोर्ट का मतलब कि क्या करना है ना, निर्यात करना। देखो इनका मतलब अंदर होता है ई, और ई एक्स का मतलब बाहर की तरफ होता है, तो एग्जिट और इन, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, तो विवाद क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है, एक्सपोर्ट को लेकर के कि निर्यात कैसे होता है, और ग्रेन, है ना, ऑफ द ग्रेन, जो ग्रेन अनाज, एंड विल इट इम्पैक्ट फार्मर्स, क्या ये प्रभावित करेगा किसको, है ना, फार्मर्स को, फार्मर्स का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या किया गया है, सवाल पूछे गए हैं और फिर उसके बाद मीन्स उसके आंसर्स भी दिए गए हैं ना। तो काफ़ी अच्छा है, पढ़ना शुरू करते हैं कि मीन्स अच्छे से हमको क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए नाउ, है ना। तो सबसे पहले लिखा गया कि अब तक की कहानी क्या है ना। अब तक की कहानी का मतलब है कि द स्टोरी सो फार, अब तक की जो कहानी क्या, अब तक बात क्या चल रही थी वो पहले देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बोला गया अ फ्रेंच मैन्युफैक्चरर ऑफ राइस फ्लोर, है ना, राइस फ्लोर जो चावल होता है उसका आटा बनाया जाता है, क्लेम्ड, है ना। तो एक फ्रेंच क्लेम्ड इट हैड फाउंड अनऑथराइज्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस इन अ कंसाइनमेंट ऑफ 500 टन्स ऑफ ब्रोकन राइस इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया दिस जून, है ना। तो यहाँ तक हमारा एक स्टेटमेंट है, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो बोला गया है कि एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर जो उत्पादन करते हैं किसका, राइस फ्लोर का, है ना, राइस फ्लोर जो चावल से आटा बनता है। क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है, क्या दावा किया है, इट हैड फाउंड, मतलब कि उन जो एक मैन्युफैक्चरर है उन्होंने पाया है, हैड फाउंड, है ना, पास्ट परफेक्ट में लिखा गया हैड फाउंड कि इन्होंने पाया था, सॉरी, है ना, कि इट हैड फाउंड, इनको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, अनऑथराइज्ड, है ना। ऑथराइज्ड का मतलब जिसको परमिशन मिली हो, आज्ञा मिली हो, अनऑथराइज्ड जो कि जिसको परमिशन ना मिली हो, अस्वीकृत रूप से ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस मतलब कि आनुवांशिक रूप से संशोधित, मॉडिफाइड जो संशोधित राइस है वो मिला, है ना। है ना, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का मतलब एक प्रेषित किया हुआ माल, मतलब एक पूरे एक साथ में जो प्रेषित किया जाता है उसको बोलते, कितने का माल, मतलब टोटल था कि 500 टन्स का था, ऑफ ब्रोकन राइस, टूटा हुआ राइस था ना, इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया से इंपोर्ट किया गया था दिस जून, इस
मीन्स साल के ही जून के महीने में, है ना। तो कहना क्या चाह रहे हैं, एक फ्रेंच मीन्स मैन्युफैक्चरर है, उसने ये बोला है कि जो राइस फ्लोर बनाता है उसने क्लेम किया है कि 500 टन्स का एक कंसाइनमेंट आया उनके यहाँ, और उसमें जो राइस इस्तेमाल हुआ तो मीन्स राइस था वो कैसा था, जेनेटिकली मॉडिफाइड था, मतलब आनुवंशिक रूप से संशोधित था। हम आगे इसकी बात करेंगे ये है क्या, मीन्स लाइक जीएम क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है क्या, तो अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल हम आगे भी बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सिंस। अब देखो यहाँ पर सिंस का मतलब क्या है, सिंस का यहाँ पर है क्योंकि, है ना। मीन्स सिंस का यहाँ मतलब है क्योंकि द यूरोपियन यूनियन डज नॉट परमिट एनी यूज़ ऑफ जीएम राइस। जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है ना, ये मीन्स 27 कंट्रीज़ का मीन्स ग्रुप है ना। आई थिंक 27 या 29 है, दो में से एक है। आप इसको कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कि ये 29 कंट्रीज़ का एक क्या है, ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं, मीन्स पूरे को उसी को यूरोपियन यूनियन बोला जाता है। तो इसने परमिट नहीं किया है, मतलब अनुमति नहीं दी है कि उनके यहाँ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है वो बेचा जाए, एक्सपोर्ट किया जाए। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कॉन्फेक्शनरी है ना। कॉन्फेक्शनरी का मतलब क्या होता है, कॉन्फेक्शनर होता है ना, जिसको बोलते हैं क्या, हलवाई। तो जो मतलब मीठे वाली चीज़ें, जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं, आइटम्स एंड बेक्ड गुड्स है ना, मतलब जो बेक करके बनाए जाते हैं, विच हैड यूज्ड द राइस फ्लोर, जिन्होंने राइस फ्लोर का जो चावल के आटे का इस्तेमाल किया था, वर देन फोर्स्ड है ना, वर देन फोर्स्ड, उनको मजबूर किया गया टू कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना, कोई काम शुरू करना। मास रिकॉल का मतलब वापस लेना, ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, कि मतलब वो वापस करें प्रोडक्ट्स, मतलब ये सब बोला गया। आफ्टर अ कंप्लेंट लेटर फ्रॉम अ, कंप्लेंट लेटर का मतलब एक शिकायत पत्र आया फ्रॉम फार्म एंड इन्वायरमेंटल ग्रुप्स है ना, अर्लियर दिस वीक है ना। मीन्स एक लेटर क्या भेजा गया, इंडिया में आया है ना, किसको लेकर के, कि यही कंप्लेंट की जो आप राइस भेज रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना। और किसने भेजा है, इन्वायरमेंटल और मीन्स फार्म का ग्रुप है उसने। आगे बता रहे कि इंडियन अथॉरिटीज सेड, अब इंडियन जब उधर से क्वेश्चन पूछा गया तो जवाब में क्या दिया गया, इंडियन अथॉरिटीज सेड दे वर इन्वेस्टिगेटिंग द एलिगेशंस, कि वो जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बताया कि हम जो है ना, कि जो एलिगेशंस आप हम पे लगा रहे हैं हम इनकी जांच कर रहे हैं, मीन्स जांच कर रहे थे ना। बट एडेड दैट, इन्होंने ये भी बताया, एनी कंटामिनेशन वॉज अनलाइकली, एनी कंटामिनेशन का मतलब था प्रदूषक, जो क्या करे, प्रदूषित करे है ना। तो करे कोई भी कंटामिनेशन वॉज अनलाइकली, लाइकली का मतलब जिसकी संभावना हो, और अनलाइकली मतलब जिसकी कोई संभावना ना हो ना। तो कह रहे कि एक कंटामिनेशन की कोई संभावना नहीं है, एज इंडिया डज नॉट अलाउ, जैसा कि इंडिया है ना इसकी आज्ञा नहीं देता है, कॉमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ जीएम राइस ईदर है ना। कि मतलब कह रहे हैं कि ईदर इन्होंने इस्तेमाल किया, इंडिया भी है ना मीन्स अनुमति नहीं देता है कि उनके यहाँ मीन्स कॉमर्शियल पर्पज से कि जीएम राइस का यूज़ हो, मतलब जेनेटिक राइस का संशोधित जो मीन्स राइस है उसका इस्तेमाल किया जाए है ना, ये नहीं देता। हाँ, रिसर्च वगैरह के लिए करते हैं, इन्होंने आगे मेंशन भी किया हुआ है ना। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे कि ये व्हाट इज़ जीएम राइस, मीन्स ये जीएम राइस है क्या, तो इसके ऊपर हम देखेंगे। बोला गया जीएम फूड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स है ना। जीएम फूड्स का मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड, मतलब उनके जीन्स में क्या किया जाता है ना, कि चेंजेस कर दिए जाते हैं, परिवर्तन कर दिए जाते हैं ना। इसको आप पढ़ेंगे और फिर मैं फिर से समझाऊंगा। जीएम फूड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स है ना, मतलब जो जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स हैं वो प्लांट से डिराइव किए जाते हैं। हुज, जिनके क्या होते हैं, जीन्स आर आर्टिफिशियली मॉडिफाइड, उनके जीन्स को सुधारा जाता है, संशोधित किया जाता है, उनमें परिवर्तन लाया जाता है। यूजुअली, और कैसे, बाय इंसर्टिंग जेनेटिक मटेरियल, मतलब इंसर्ट का मतलब प्रवेश करा के उसमें डाल करके क्या जेनेटिक मटेरियल डाले जाते हैं ना, फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसमें वो चीज़ें डाल दी जाती हैं ना। इन ऑर्डर टू के लिए, किसके लिए, किस उद्देश्य से, टू गिव इट अ न्यू प्रॉपर्टी, एक किसको नया मीन्स प्रॉपर्टी देने के लिए, एक नई विशेषता देने के लिए है ना। सच एज इंक्रीज ईल्ड का मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन से है कि बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, और टॉलरेंस बढ़ जाए। टॉलरेंस किसको लेकर के, टू अ
हर्बिसाइड्स, टॉलरेंस का मतलब सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब क्या होता है कि वो बर्दाश्त कर पाएँ हर्बिसाइड्स, उनके ऊपर अगर खरपतवारनाशक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक डाला जाए तो वो बर्दाश्त कर पाएँ, झेल पाएँ, उनके ऊपर कोई असर ना पड़े, है ना। देखो हर्ब का मतलब होता है जी झाड़ी वगैरह होता है वो, और साइड का मतलब होता है किल। तो हर्बिसाइड होता है जो मीन्स खरपतवार होता है, उसको नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेजिस्टेंस टू डिजीज़, है ना, कि मतलब प्रतिरोधक क्षमता है किसको लेकर के, डिजीज़, अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसको झेल पाएँ वो, है ना। एंड ड्राउट, ड्राउट का मतलब कि अगर सूखा गया तो उसको झेल पाएँ वो। टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, और क्या, न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी इम्प्रूव कर सके, मतलब उसमें पौष्टिक आहार खूब अच्छे से मिल सके, है ना। तो ये सब सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसका मैं एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या होता है ना। मान लो कि अच्छा, अभी चर्चा में ये भी बहुत पहले रहा कि जो इंसान है इनके जीन्स को मॉडिफाइड कर दिया जाए, है ना, तो इनमें जो प्रॉब्लम होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। मान लो एक राइस की एक प्रजाति है ना, और उसको उगाया जाता है, तो जिस एरिया में उगाया जाता है वहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है और खरपतवार भी बहुत ज़्यादा होता है, उसका प्रोडक्शन भी कम है। तो क्या किया गया कि इसके जीन्स, मतलब क्या है कि जो उत्पत्ति जहाँ से शुरू होती है इसके, जैसे ही ये उत्पन्न होना स्टार्ट होता है मीन्स, तो उसमें ही क्या कर दिया गया, सुधार कर दिया गया, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए, उस बीज में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिए गए, उसमें कुछ सुधारा गया। कि मान लो जैसे वो पानी का बहुत ज़्यादा बाढ़ आती तो उसको झेल नहीं पाता है, तो उसमें ऐसे गुण मिला दिए गए जिससे वो पानी को अगर उसमें भरा भी रहेगा तो झेल पाएगा, बाढ़ आ जाएगी तो झेल पाएगा, सूखा आ गया तो झेल पाए, उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। उसमें जो पौष्टिक आहार वाली नहीं, जिसमें जिसमें मान लो कि एक प्लांट है ना, एक ए प्लांट है और इधर बहुत सारे अलग अलग प्लांट किए गए, ए सी डी करके किए गए। अब ये इसमें थोड़ी जो कमियां हैं इन सब में से लेकर इसमें ऐड कर दी गई, इसमें से लेकर ऐड कर दी गई, तो इसको एकदम परफेक्ट बना दिया गया। तो एक जो राइस है उसको क्या एकदम मॉडिफाइड कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया, अब ये परफेक्ट बन गया। तो इसमें इश्यूज़ भी आते हैं, दिक्कतें भी होती हैं ना, तो ये अलाउड नहीं होता क्योंकि ये नेचुरल नहीं होता है ना। नेचुरल अगर अपने आप में होगा तो अलग ही रहेगा, प्राकृतिक रहेगा, है ना, लेकिन मॉडिफाइड करके मैन मेड हो जाएगा तो वो परिवर्तित रहेगा ना, तो अलग रहता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही, तो कहने का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो अलाउड नहीं है। अब आगे हम पढ़ते हैं, बोला गया प्रोबेबली, है ना, क्या है, संभवतः बेस्ट नोन वैरायटी ऑफ जीएम राइस इज गोल्डन राइस, है ना। देखो मीन्स अगर गोल्डन राइस पूछता है तो कैसा है कि ये जेनेटिक मॉडिफाइड राइस है ना, मतलब गोल्डन राइस उसका नाम है, उसमें परिवर्तन करके चीज़ें बेहतर की गई होंगी, है ना। विच इन्वॉल्व, जो कि शामिल करता है क्या, इंसर्शन ऑफ, है ना, जीन्स फ्रॉम प्लांट, है ना, कि मतलब क्या उसमें इंसर्ट किए जाते हैं, चीज़ें डाली जाती हैं बाहर से अदर प्लांट से, है ना, जीन्स फ्रॉम प्लांट्स। बोथ डैफोडिल्स, मतलब उसमें देखो किसके किसके जीन्स डाले गए हैं, मीन्स क्या कौन कौन से प्लांट से लेकर के उनमें परिवर्तन किया। डैफोडिल्स, है ना, डैफोडिल्स क्या होते हैं, ये होते हैं फूल होते हैं ना, मीन्स डैफोडिल्स एक तरह के फूल होते हैं। और मेज यानी कि जो मक्का होता है ना, तो मतलब इन दोनों के जो जीन्स अच्छी प्रॉपर्टीज़ थी उनको मिला दिया गया किसमें, गोल्डन राइस में, है ना। तो अब देखो जो डैफोडिल्स में प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी गोल्डन राइस में आ जाएंगी, जो मेज की प्रॉपर्टी होंगी वो भी उसमें राइस में आ जाएंगी, है ना। तो ये क्या हो गया, बहुत सारी उसमें प्रॉपर्टी, बहुत सारी विशेषताएँ उसमें आ गई, है ना। जैसे एक इंसान हो, जैसे एक क्या होता है, रोबोट होता है, तो रोबोट में क्या कर देते हैं कि बहुत मतलब एकदम परफेक्ट चीज़ें की जाती हैं, हर चीज़ से परफेक्ट हो, तो वैसे ही ये सब चीज़ें होती हैं जब जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है तो, है ना। आगे देखते हैं और क्या इसमें ऐड किया गया, सॉइल बैक्टीरियम टू क्रिएट ग्रेन दैट इज इनरिच्ड विद विटामिन ए, है ना। और इसमें ये भी शामिल कर दिया गया, सॉइल बैक्टीरियम कर दिया गया, जिससे क्या हो कि इसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाए, है ना। तो कहने का मतलब है डैफोडिल्स के गुण और, है ना, कि मेज के गुण और विटामिन ए के लिए सॉइल बैक्टीरियम का इस्तेमाल किया गया। तो इससे ये हुआ कि राइस एकदम हो गया परफेक्ट, है ना, गोल्डन राइस, इसी वजह से इसका नाम ही रखा गया। अब आगे देखते हैं, ने करके इंडिया हैज़ अप्रूव्ड कॉमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ ओनली 1 जीएम क्रॉप, है ना। मतलब इंडिया ने, भारत ने, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया ने सिर्फ एक ही कॉमर्शियल, है ना, कल्टीवेशन को क्या मान्यता दी है ना। वो जीएम क्रॉप कौन सी है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप कौन सी है, बीटी कॉइन, है ना, मतलब जो मीन्स बीटी कॉटन, है ना, जो कॉटन होता है, रुई की जो होते कपास होता है, उसकी एक फसल को उसने अप्रूवल दिया है। नो जीएम फूड क्रॉप्स हैव एवर बीन अप्रूव्ड फॉर कॉमर्शियल कल्टिवेशन, मतलब कॉमर्शियल कल्टिवेशन मतलब कॉमर्शियल कल्टिवेशन का मतलब किसी बेचने के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से, बड़े स्तर पर उत्पादन के स्तर से
है ना, कभी भी इंडिया ने जेनेटिक मॉडिफाइड फूड जो होता है उसको अप्रूवल नहीं दी, मान्यता नहीं दी है। हावेवर, हालांकि, जब देखो हावेवर जहाँ पे इस्तेमाल होगा अब उसके उल्टा लिखा जाएगा। हावेवर कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब सीमित, फील्ड ट्रायल्स हैव बीन अलाउड, है ना भाई, फील्ड ट्रायल्स को तो अलाउड किया जाएगा ही, है ना, मतलब रिसर्च के लिए, है ना, और अलाउड फॉर एटलीस्ट 20 GM क्रॉप्स, है ना, मतलब 20 जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको अलाउ किया गया है। दैट इंक्लूड्स, अब उसमें क्या क्या शामिल है, GM राइस, है ना, गोल्ड जेनेटिक मॉडिफाइड राइस भी शामिल है ना, उसकी वेराइटीज़ भी इसमें शामिल हैं। और देखते हैं ना, मिलेगा हमको भी, यस, ओके, हाँ आगे देखते हैं और क्या शामिल है उसमें, है ना, लाइक विच वुड, हाँ जो राइस है ना, विच वुड इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स एंड डिजीज एज वेल एज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशनल इन्हांसमेंट्स सच एज, है ना, गोल्डन राइस, मतलब कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं राइस की उसमें चीज़ें परिवर्तित की गई हैं, उसमें क्या क्या इंसेक्ट से बचाने के लिए, मतलब अगर उनको इस इंसेक्ट वगैरह काटता भी है या कीड़ा उसमें लग जाता है तो उसको उससे बच पाएंगे और डिजीजेस से बच पाएंगे। साथ ही साथ में एज वेल एज साथ ही साथ में हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया गया है ना, मीन्स, और साथ ही में न्यूट्रिशन इन्हांसमेंट, इन्हांसमेंट का मतलब चीज़ें बढ़ा देना, सच एज गोल्डन राइस, है ना, गोल्डन राइस की तरह, कहने का मतलब चीज़ें इसमें की गई हैं अलग जो प्रजातियाँ, लेकिन वो कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं है। ट्रायल्स हैव बीन कैरिड आउट, कैरिड आउट का मतलब मैंने बताया ही अंजाम देना किसी काम को, तो कह रहे ट्रायल्स रखे गए हैं बाय पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन सच एज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब IARI, है ना, मीन्स अब इसको, इसमें ये सब चीज़ें अलाउड है क्योंकि ये रिसर्च के लिए की जाती है ना। IARI मतलब क्या, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, एंड तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में किया गया, एज वेल एज प्राइवेट फॉर्म सच एज बेयर, है ना, बायोसाइंस एंड माहिको, है ना, मतलब इन सारे जो ये गवर्नमेंट हैं, है ना, और प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इनको रिसर्च के लिए अलाउड किया गया है, लेकिन वैसे उस तरह से ये नहीं है। आगे अगर हम देखें कि वॉज GM राइस एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि GM राइस को, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड राइस को इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया था, है ना, ये सवाल फिर पूछा गया। द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज़ सेड दैट एज कॉमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ GM राइस इज बैंड, है ना, कि जैसा कि जेनेटिक मॉडिफाइड राइस को बैन किया गया है ना, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ GM राइस फ्रॉम इंडिया, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि इंडिया से इसका निर्यात किया जाए, ये हमारे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने ये बोला है ना। इट सेड, और इसने क्या बोला है कि EU वॉज नॉट श्योर ऑफ एग्जैक्ट सोर्स ऑफ कंटेनमेंट, है ना, मतलब यूरोपियन यूनियन जो है वो मतलब श्योर नहीं था, निश्चित नहीं था कि एग्जैक्टली इसमें जो कंटेनमेंट हुआ है, कंटामिनेशन हुआ है, प्रदूषण फैला है, ये कहाँ से हुआ है। कुड हैव बीन मीन्स लाइक एडिंग दैट, और साथ ही में और भी बोला कि कंटामिनेशन कुड हैव अकर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द राइस फ्लोर इन द यूरोप, है ना, करे कि हो सकता है कि जो प्रोसेस किया जा रहा है राइस फ्लोर को उस समय इसमें कंटामिनेशन आ गया हो, या डिस्पाइट द आउटरेज का मतलब जो गुस्सा प्रदर्शन होना है। इट इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन बाय, है ना, APEDA, है ना, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, इसने मीन्स जांच स्टार्ट की, और विच आइडेंटिफाइड महाराष्ट्र, अब उनको क्या मिला, है ना, मतलब APEDA को क्या मिला कि महाराष्ट्र बेस्ड एक ट्रेडर हैं, उन्होंने उनके यहाँ से इनके सोर्स मिले हैं कंसाइनमेंट के, विच हैड बीन गिवन अ नॉन GMO, है ना, सर्टिफिकेशन, मतलब जिसको नॉन GMO सर्टिफिकेशन दिया गया, मतलब आप अलाउ नहीं कर सकते, है ना, बाय टेस्टिंग एजेंसी जस्ट बिफोर शिपिंग के पहले ही उनको ये नॉन, मतलब कि जेनेटिक मॉडिफाइड वाला अलाउ नहीं किया गया है। इट ऑल्सो डिमांडेड दैट EU प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स, है ना, इसने इस बात की भी डिमांड की कि EU प्रोवाइड, है ना, कि प्रोवाइड करे डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स की, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप पहचानते हैं चीज़ों को, है ना, उनके भी चीज़ों को हमको प्रोवाइड करें ताकि हम बेहतर कर पाएँ, चीज़ों को अच्छे से चेक कर पाएँ। आगे देखते हैं। आगे बोला गया, इन द कंसाइनमेंट फार्म एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अलेज दैट plants or seeds from the GM rice field trials could have contaminated non-GM crops, है ना,
nothing that illegal varieties of GM cotton and brinjal are freely circulating among section of Indian farmers। कह रहे हैं कि फार्म और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अलेज किया, मतलब अलेज का मतलब क्या होता है कि आरोप लगाना, दैट प्लांट्स और सीड्स फ्रॉम GM राइस फील्ड ट्रायल्स, है ना, मतलब जो ट्रायल्स आप कंडक्ट करा रहे हैं ना, है ना, उनके हो सकता है सीड या जो प्लांट हैं वो कंटामिनेट कर दिए हों किसको, नॉन GM क्रॉप्स को, है ना। और नथिंग दैट इलीगल वेराइटीज़ ऑफ GM कॉटन, नथिंग दैट इलीगल वेराइटीज़ ऑफ GM कॉटन एंड ब्रिंजल आर फ्रीली, है ना, कल्टिवेटिंग अमंग सेक्शन ऑफ इंडियन फार्मर्स, है ना। करे कि मीन्स इंडियन फार्मर्स के सेक्शन में, ग्रुप में ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, है ना, ये इन्होंने बोला है, मतलब इन्होंने भी आरोप लगाए हैं। आगे देखें, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियन फार्मर्स। अब कह रहे हैं कि ये तो हो गई समस्या, अब कह रहे हैं कि इनसे रिजल्ट क्या होगा, इनका असर जो भारत के किसान हैं उनके ऊपर क्या पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स टॉप राइस एक्सपोर्टर, मतलब कि दुनिया भर में टॉप राइस एक्सपोर्टर में इंडिया आता है ना। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, जो एडिटर मीन्स राइटर कहना चाह रहा है। और कह रहे हैं कि अर्निंग 65,000 करोड़ लास्ट ईयर बाय सेलिंग 18 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन। 18 मिलियन का मतलब आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करोड़ लैक्स में आ जाएगा। 180 करोड़, 180 है ना लाख, मतलब कि 1 करोड़ 80 लाख मिलियन टन ग्रेन जो है एक्सपोर्ट किया गया था। और पैसा कितना उत्पादित किया गया, मीन्स मिला 65,000 करोड़ रुपए, है ना। अबाउट अ क्वार्टर ऑफ विच प्रीमियम बासमती, है ना, मतलब 1/4 जो प्रीमियम बासमती उसका। अमंग द 75 कंट्रीज विच बाय इंडियन राइस, वेस्ट एशियन नेशंस, द US, UK, है ना, आर द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ बासमती, while majority of non बासमती राइस गोज टू अफ्रीकन कंट्रीज एंड नेपाल, बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश, नेपाल कंट्री, इन सब में जाता है नॉन बासमती। और बासमती वाला किस में जाता है ना, कि जो मीन्स US और UK में जाता है। फॉर इंडियन फार्मर्स, भारतीय जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्या है, आगे बता रहे हैं कि नाइटमेयर सिनेरियो, नाइटमेयर का मतलब समस्या उत्पन्न हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान वाली सिनेरियो, उन डरावनी चीज़ें हो सकती हैं नाइटमेयर, है ना। वो क्या है कि वॉट हैपन इन US इन 2006, मतलब 2006 में ऐसा केस एक आ चुका है। व्हेन ट्रेस अमाउंट्स ऑफ GM राइस वैरायटी बीइंग टेस्टेड बाय बेयर वर फाउंड इन शिपमेंट रेडी फॉर एक्सपोर्ट्स, है ना, मतलब US में क्या हुआ कि एक एक्सपोर्ट किया जा रहा था, है ना, तो US में मिला। तो ट्रेडिंग पार्टनर्स सच एज जापान, रशिया एंड द EU सस्पेंडेड द राइस इम्पोर्ट फ्रॉम द US, मतलब US में एक ऐसा केस आया 2006 में जहाँ पर कुछ जो GM वाले मिले थे, GM का मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड राइस के कुछ लक्षण मिले, तो जितने भी कंट्रीज़ थे जो इनसे इंपोर्ट करे थे उन्होंने बैन कर दिया। हिटिंग फार्मर्स, क्या हुआ, इससे फार्मर्स हिट हुए और फोर्सिंग बेयर टू पे $750 मिलियन का डैमेज लगाया गया, उनके ऊपर चार्जेस लगे, है ना, फाइन लगा। अंडर प्रेशर फ्रॉम द राइस एक्सपोर्ट लॉबी एट दैट टाइम, है ना, उस समय पर इंडिया ड्राफ्टेड पॉलिसीज टू बैन GM राइस ट्रायल्स इन द बासमती बेल्ट, है ना, मतलब बासमती बेल्ट में भी क्या कर दिया गया कि जो पॉलिसीज़ बना दी गई कि बैन करे GM राइस को, ना, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड राइस को बैन कर दिया गया कि वो अलाउड नहीं, इंडिया में भी बैन है। अब आगे देखते हैं, मतलब ये तो कहना चाह रहे हैं, तो मतलब इंडिया एक्सपोर्ट के लिए फिर मीन्स फार्मर्स हैं जो असर पड़ेगा उनके ऊपर, है ना, अगर बैन हो जाता है तो अगर व्हाट लाइज अहेड, आगे की बात क्या है, इन द फेस ऑफ न्यू एडवांसेस इन राइस रिसर्च, मतलब कि राइस रिसर्च के नए रूप में, है ना, साइंटिस्ट एंड फार्मर्स से द रेगुलेटरी रिजीम नीड्स टू बी स्ट्रेंथन, जो रेगुलेटरी रिजीम है उसको और मजबूत किया जाए। फॉर द सेक ऑफ किसके लिए, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट कंज्यूमर्स, है ना, मतलब कि जो डोमेस्टिक हैं घरेलू और एक्सपोर्ट कंज्यूमर्स हैं उनके लिए, है ना, ये चीज़ें कंट्रोल की जाएँ। तो कहने का मतलब है कि जो मीन्स जेनेटिक मॉडिफाइड राइस होता है वो नेचुरल तो होता नहीं है ना, तो मीन्स वो चीज़ें वो नहीं बचती हैं उसमें, है ना, क्योंकि अलग चीज़ें डाल दी जाएंगी तो उसका जो ओरिजिनल टेस्ट होगा वो चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन वो रहेगा मीन्स, तो इस वजह से पूरी दुनिया में बैन है ना। तो ये था मीन्स एक हमने नज़र डाली किसके ऊपर कि एक बड़ी समस्या भारत में पैदा हो सकती है, हम इतना अगर उत्पादन करते हैं और अगर बाकी की कंट्रीज अगर बैन कर देंगे तो हम वो कंज्यूम कहाँ करेंगे, किसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो फार्मर्स का नुकसान हो सकता है ना। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा, है ना। तो आज यहीं पर एंड करते हैं वीडियो और मीन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चीज़ें पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF इसकी ले सकते हैं, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।